कहा जाता है ना, शेर बूढ़ा हो जाता है पर शिकार करना नहीं भूलता। वही दिनेश कार्तिक ने साबित कर दिया। कैसे आरसीबी के लिए बन गए मसीहा। 10 गेंदों में कैसे पलटी हारी हुई बाजी और 280 के स्ट्राइक रेट से मचा दी फिर तबाही। विराट कोहली ने 49 बॉल पर 77 रन मार के तहलका मचा दिया। गेम ऐसे था, उसके बाद इस तरह से खड़ा कर दिया और एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट वहां पर तैयार हुआ। फिर लास्ट ओवर में दिनेश कार्तिक और लेमरोर दोनों ने मिलकर एक तूफानी पारी खेली, जिससे आईपीएल के 17वें सीजन में आरसीबी ने पहली जीत का स्वाद चखा दिया। अब मैं बताता हूं आखिर उस वक्त सीन और सिचुएशन क्या थी। 16वें ओवर की लास्ट बॉल पे विराट कोहली की विकेट गिर जाती है और पूरे स्टेडियम में, चेन्नई स्टेडियम में जितने भी हंसते खिलखिलाते दर्शक थे, सारे का चेहरा उतर जाता है। एक अजीब सा माहौल हो जाता है, क्योंकि सारे को डर, हार का डर सताने लगता है। विराट कोहली जिस हिसाब से खेल रहे थे, सामने में कोई भी सेट बैट्समैन नहीं था और एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी। लास्ट 4 ओवर में 47 रन की जरूरत थी। ऐसे में क्या होता, वाजिब है कि डर तो सताएगा ही, हार का डर तो सताएगा ही। वही हो रहा था। जैसे ही विराट कोहली आउट होते हैं, फिर आते हैं द फिनिशर दिनेश कार्तिक। कार्तिक आते ही धमाल मचा देते हैं। सिर्फ 10 गेंद में 28 रन, जिसमें कि 3 चौके, 2 छक्के और 280 के स्ट्राइक रेट से तहलका मचा देते हैं। मतलब ऐसा कि मैच पूरी हारी हुई थी और उसको जीत में पलट देते हैं। एक अजीब सा माहौल फिर से क्रिएट हो जाता है और फिर पंजाब के हाथ लगती है सिर्फ और सिर्फ मायूसी। जैसे ही दिनेश कार्तिक क्रीज पे आते हैं, वैसे अनुज रावत पवेलियन की ओर चल पड़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक अजीब सा माहौल फिर से स्टार्ट हो जाता है, सिचुएशन फिर से क्रिएट होने लगती है। तभी आते हैं महिपाल रेमरॉन दिनेश कार्तिक का साथ देने के लिए। एक तरफ से दिनेश कार्तिक चौके छक्के की बरसात करना शुरू कर देते हैं, तो दूसरे ओर से लेमरॉर भी चुकते नहीं है। दोनों मिलके जो 4 ओवर का स्पेल था, जो कम ड्यूरेशन थी, उस ड्यूरेशन में मैच की हारी हुई बाजी को सीधा पलट देते हैं जीत में। एक अजीब सा फिर सा खुशहाली स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आरसीबी की ये जो मैच थी, ये सेकेंड मैच थी और इसको आईपीएल 2024 की पहली जीत चाहिए थी और ये जीत आखिर दोनों ने मिलकर दिला ही दी। अब आखिरी ओवर का सीन मैं समझाता हूँ, कैसा रोमांचक सीन था। 19वीं ओवर में अर्शदीप सिंह बॉल करने के लिए आते हैं और जैसे वो बॉल करने के लिए आते हैं, दिनेश कार्तिक एक लंबे से छक्के मारते हैं। फिर उसके बाद 1 रन लेते हैं, 7 रन, और टीम को जरूरत थी सिर्फ और सिर्फ 10 रन की। और जैसे ही दिनेश कार्तिक एक लंबे से छक्के मारते हैं, अर्शदीप सिंह अपने लाइन भटक जाते हैं, वाइड देना शुरू कर देते हैं। और फिर इसी तरह से कार्तिक और लेमरॉर दोनों ने मिलकर आखिरी ओवर 19वें ओवर में 10 रन की जो जरूरत थी, दोनों ने मिलकर चौके और छक्के से पूरा करके टीम को जीत दिला देती। अब मैं लास्ट का सीन बताता हूँ। जैसे कि मैंने पहले बता ही दिया कि लास्ट 19वें ओवर में पहले बॉल पे दिनेश कार्तिक ने छक्का मारा, 10 रन की जरूरत थी और अगला बॉल सिंह ने वाइड फेंक दिया। अब बचते हैं हाथ में 5 रन, 5 बॉल और 3 रन। फिर क्या दिनेश कार्तिक द फिनिशर, फिर पटाख से उसने छक्का मार दिया। बस लेमरॉर ने भी 8 बॉल पे 17 रन मारे, 8 बॉल पे 17 रन। और दिनेश कार्तिक ने भी 280 के स्ट्राइक रेट से खेलकर दिनेश कार्तिक ने भी, दोनों ने मिलकर टीम को नाबाद रहकर टीम को जिता दिया। एक अलग सा ही फिर एक
जितने भी दर्शक थे, फैन फॉलोइंग थी आरसीबी की, फिर से खुशी की लहर आ गई, क्योंकि अगर ये मैच नहीं जीतते तो फिर एक मायूसी से छा जाती। तो जीतना ये मैच काफ़ी ज़रूरी था। पहला मैच आप लोग को पता ही था, चेन्नई के सीएसके के अगेंस्ट में था, वहाँ तो थोड़ा सा मुश्किल था, बट इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके मतलब जिसने जीतना था वो जीत गए। और देखते हैं नेक्स्ट मैच के लिए हमारे साथ कंटिन्यूस बने रहे। हैव ए नाइस डे।